नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5th पार्ट आज हम करेंगे। और आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ा जाए, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। तो आइए हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A fraction becomes 8/11। A fraction becomes 8/11 मतलब एक फ्रैक्शन 8/11 हो जाती है कब? If 2 is added, if 2 is added to both the numerator and the denominator। मतलब कहने का ये है एक फ्रैक्शन 8/11 हो जाती है अगर हम क्या कर दें, उसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 एडेड 2 जोड़ दें, तो रिजल्ट कितना आता है 8/11। ठीक है, फिर आगे क्या कहता है? फिर कहता है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, और अगर हम 3 जोड़ दें किसमें? बोथ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फिर क्या हो जाता है? तो बोला गया इट बिकम्स, तो वह हो जाती है क्या? 5/6। तो क्वेश्चन में कहा फाइंड द फ्रैक्शन, बताइए फ्रैक्शन क्या होगी। प्यारे बच्चों, सबसे पहला टॉपिक ये आता है, देखिएगा सॉल्यूशन में यहां लिखता हूं कि फ्रैक्शन क्या होती है, ये हमें समझ में आना चाहिए। हम जानते हैं कि एक फ्रैक्शन जो होती है, फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, लेकिन हमारी 2 कंडीशन दे रखी हैं और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल चल रहा है। मतलब कहने का ये है यहाँ 2 वेरिएबल्स यूज होने चाहिए। 2 वेरिएबल कौन होंगे कि भैया अगर फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहा होगा, तो फिर बताओ न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या? नहीं पता। जब ये दोनों ही लापता हैं, जो लापता होते हैं उनको पता करने के लिए उन्हीं को लेट कर लिया जाता है। तो हम लिखेंगे लेट क्या? न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। मैंने शॉर्ट में लिखा है एन आर और डी आर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जब हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये ले लिया तो लिखेंगे देयरफॉर क्या? फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन अभी बताई थी मैंने क्या होती है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका मतलब x अपॉन वाई। हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या है? x अपॉन वाई। अब लिखेंगे हम यहां क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। क्या कहता है क्वेश्चन में कहा गया कि 8/11 आती है, वो फ्रैक्शन का रिजल्ट 8/11 हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ। अगर हम, ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में दोनों में, किन दोनों में? न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया जाए? अगर प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए 2 दोनों में। हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दिया, तब जब हम x/y में ऊपर भी और नीचे भी 2 जोड़ देंगे तब जाके रिजल्ट आएगा 8/11। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाना जरा। 11x प्लस 11 2 जा 22 इक्वल टू 8y प्लस 16। इधर ले आइए 11x माइनस 8y, उधर जब ये जाएगा तो 16 माइनस 22, मतलब कहने का हो गया 11x माइनस 8y इक्वल टू 22 में से माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस के 6। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अभी तो इक्वेशन कौन सा मिला है? फर्स्ट। अब हम तैयार करेंगे इक्वेशन दूसरा। देखिएगा दूसरे में भी सिंपल सा है, लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोबारा में क्या कह रहा है कि वही फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, लेकिन कब? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दें? 3 ऐड कर दें, तो रिजल्ट कितना आता है? 5/6। 5/6 क्रॉस इंटू करेंगे
क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 6 3 या 18 इक्वल टू 5 का क्रॉस इसमें किया 5y प्लस 15। इसको इधर ले आओ 6x और जब ये इधर आएगा तो हो गया माइनस का 5y इक्वल टू, जब इसको उधर ले जाएंगे तो उधर गया तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 18 बोले तो माइनस का 3। इक्वेशन हो गई सेकेंड। हमारा काम था इक्वेशन को निकालना। अब हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 3.3, और 3.3 में आप लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर रहे हो। बोले साहब क्वेश्चन में तो ये दिया है कि आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने पिछली वाली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टाइप से, तो फिर हमें क्या करना है, हमें फिर ये पहचान नहीं करनी कि ये क्वेश्चन कौन सी वाली एक्सरसाइज का है। हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है, और किसी भी मेथड से, क्योंकि वहां जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चंस को वो नाम लेकर सॉल्व नहीं करवाता। तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको जो मेथड अच्छा लगता हो उसी मेथड से आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि फिलहाल अभी तो हमने पढ़ा था इससे पहली वीडियो में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए उठा लिया कि जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं उनको शुरू से करा रहा हूं, ताकि जो हार्ड क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं उनको इसके बाद में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। तो फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को एक्सरसाइज के हिसाब से सॉल्व करें, और एक्सरसाइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसमें यूज किया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं ये मान के चलता हूं आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपकी x और y की वैल्यू निकल आएगी तो आप फ्रैक्शन भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे कि फ्रैक्शन इक्वल टू था x अपॉन y, मतलब कहने का हो गया यहाँ पर x की वैल्यू और यहाँ पर y की वैल्यू आप रख देंगे, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है।